नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी का हमारा चैप्टर है कंसाइनमेंट। देखिए, कंसाइनमेंट को पढ़ते हुए हमारे पास आज ये लास्ट क्लास है कंसाइनमेंट को लेकर। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या हो गया जो आज लास्ट है। तो हुआ कुछ नहीं बेटा, सारे सवाल हो गए। ठीक है, जो एग्जाम्पल और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है करना है। वो सारे होमवर्क है आप लोगों के लिए। नहीं समझ में आएंगे तो आप बता दीजिएगा, हम तो सॉल्व कर देंगे, समझा देंगे। देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अपन प्रश्न पढ़ रहे हैं, देखते हैं करना क्या है। इस चैप्टर के अंदर हमने मोस्टली कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सीखा है, अनसोल्ड स्टॉक सीखा है, अबनॉर्मल लॉस सीखा है, और साथ में आपको कमीशन निकालने के कुछ प्रोसेस बताए हैं, कमीशन के टाइप्स बताए हैं। तो देखिएगा, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप इस टॉपिक के अंदर हमारे पास जनरली अनसोल्ड स्टॉक का प्रश्न आता है, एबनॉर्मल लॉस का प्रश्न आता है। तो आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिएगा, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन इज 10 लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का है, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं हिंदी मीडियम आरबीएससी की जो अपनी बुक है। पेज नंबर आपको लिखा है 304। प्रश्न आपके पास में है, मैं एक बार प्रश्न रीड कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। आप लोग आपके पास बुक है तो आप बुक से देख लीजिएगा कि भरत स्टोर ने 80,000 रुपए के सूचनार्थ बीजक या बीजक मूल्य पर लागत 60,000 रुपए का माल राजस्थान स्टोर को विक्रय हेतु प्रेषण पर भेजा है। प्रश्न के अंदर आपके पास भरत ने राजस्थान स्टोर को 60,000 रुपए की लागत का माल 80,000 रुपए में भेजा है। नेक्स्ट आगे लिखा है, प्रेषक ने गाड़ी भाड़ा व मजदूरी के 500 रुपए, किराया 800 रुपए और बीमा के 600 रुपए चुकाए हैं। ये कंसाइनर एक्सपेंसेस पे कर रहा है। नेक्स्ट आगे लिखा, प्रेषणी ने चुंगी व भाड़े के 200 रुपए, गोदाम किराया 500 रुपए व अग्नि बीमा शुल्क 500 रुपए चुकाए हैं। ये आपके एक्सपेंसेस कंसाइनी के हैं। नेक्स्ट लिखा, राजस्थान स्टोर ने 40,000 रुपए उधार व 24,000 रुपए में नकद माल बेचा है। आप अपना माल बेच रहे हो, 40,000 का उधार है और 24 में कैश में बेचा है। 16,000 रुपए बीजक मूल्य का माल बिना बिका रह गया है। आपके पास 16,000 इनवॉइस प्राइस का गुड्स था जो अनसोल्ड बच गया है। नेक्स्ट आगे लिखा है आपको, प्रेषणी को कुल बिक्री पर 5% व उधार बिक्री पर 3% परिशोध कमीशन दे हैं। मीन्स आपके पास ऑर्डिनरी और डेल क्रेडिटर दोनों ही कमीशन आपको देने हैं। लास्ट पॉइंट लिखा आपको, भरत स्टोर की पुस्तक में प्रेषण खाता बनाइए, हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। इस सवाल में आपको ऐसा कहीं क्लियर नहीं लिखा हुआ कि आपको अकाउंट किसके बेस पे बनाना है, कॉस्ट प्राइस पे या इनवॉइस प्राइस। देखिएगा, हम एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं अपन, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आपने 60,000 का माल भेजा था, आप यहाँ पे कॉस्ट के बेस पे लिखोगे 60,000। नेक्स्ट आपका कंसाइनर एक्सपेंसेस पे कर रहा है टू कैश। कंसाइनर के टोटली एक्सपेंसेस हो गए, आप देख पा रहे हो 500 रुपए उसने गाड़ी भाड़ा आई थिंक चुकाया है। उसके अलावा किराया चुकाया और बीमा चुकाया। टोटली तीनों का हम ऐड करते हैं तो हमारे पास अमाउंट बनता है 1,900 रुपए, जो इसका एक्सपेंसेस था। नेक्स्ट कंसाइनी राजस्थान स्टोर, राजस्थान स्टोर ने भी आपके खर्च किए हैं और उनका टोटल एक्सपेंसेस है आपके पास में 1,200 रुपए। 1,200 कहाँ से आए, तो 200 रुपए ये आपके गाड़ी भाड़े के, बाकी गोदाम किराया और फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट वो अपना माल बेच रहा है बाय राजस्थान स्टोर। अब कैश में बेचा है 24,000 का, क्रेडिट बेचा है 40,000 का, टोटल गुड्स सोल्ड हो गया 64,000। ठीक है, अब आप उसको कमीशन दे रहे हो तो लिखोगे टू राजस्थान स्टोर। ये कमीशन की एंट्री और कमीशन आपको कैलकुलेट करना होगा। हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। आपके पास पहला कमीशन दिया हुआ है ऑर्डिनरी। देखिए ऑर्डिनरी कमीशन आपको टोटल सेल्स का 5%, अपने पास टोटल सेल्स है 64,000। 64,000 का 5% आपको कैलकुलेट करना है। कितना हुआ आपका 64 का 5%? 100 रुपीज। नेक्स्ट डेल क्रेडिटर कमीशन उधार बिक्री का 3%। आपके पास 40,000 क्रेडिट सेल्स था, उधार बिक्री का 3% होता है आपके पास 1,200 रुपए। तो टोटल कमीशन आ गया आपके पास 3200 और 1,200 रुपए, 4,400 रुपए। ये आपका टोटल कमीशन है जो आप अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखोगे 4,400। नाउ आवर सेकंड कैलकुलेशन इज अनसोल्ड स्टॉक। इसके लिए आप एंट्री करोगे बाय अनसोल्ड स्टॉक। देखिए आपको करना क्या है, हम सेकंड कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। देखो पॉइंट को समझना, आपके सवाल में आपको लिखा है कि 16,000 रुपए बीजक मूल्य का माल बिना बिका रह गया। मीन्स हमारे पास जो अनसोल्ड स्टॉक बचा है, जो अनसोल्ड गुड्स बचा है, उसका इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है 16,000। तो पहले तो हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे। हम यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। नाउ आवर अनसोल्ड गुड्स इज 16,000। इट इज इनवॉइस प्राइस। ये हमारे पास इनवॉइस प्राइस है, हमको इसी से कॉस्ट निकालनी है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। Our total consigned goods is 60,000. The cost of total consigned goods is 60,000 and invoice price is 80,000. हमारे पास टोटल जो माल भेजा था उसकी लागत है 60,000 और उसका बीजक मूल्य था 80,000। तो 16,000 की कॉस्ट कितनी होगी? इसको थोड़ा यूं समझते हैं कि जब आपने 80,000 रुपए के माल भेजा था, 80,000 के बीजक मूल्य का माल भेजा था, तब आपकी लागत 60,000 थी। तो 16,000 के माल के लिए लागत कितनी होगी? जब आपने 80,000 रुपए का माल बीजक मूल्य का माल भेजा था तो उसकी लागत 60,000 थी। तो 16,000 के समय उसकी लागत कितनी होगी? आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 12,000 रुपए। नेक्स्ट आप इसमें ऐड करोगे, मैं इसकी कैलकुलेशन आगे वाली यहां कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको ऐड करना, वापिस चाहते हैं, बीच में कुछ नेटवर्क एरर हो गया था। वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग दिस कैलकुलेशन। नाउ आवर ऐड प्रोपोर्शनेटिव एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के सारे खर्चे लिए जाते हैं। कंसाइनर ने टोटल 1,900 रुपए खर्च किया है। देखिए ये जो 1,900 रुपए खर्च हुआ है वो टोटली 60,000 की लागत पे हुआ था। आपकी 12,000 की लागत पे कितना होगा, इस तरह से निकालना होगा, क्योंकि यहाँ ना तो आपको अनसोल्ड के लिए परसेंटेज दिया हुआ है, ना ही आपको यहाँ पे कोई भाग दिया हुआ है, ना यूनिटें दे रखी है। तो हम एज ए कॉस्ट के बेस पे इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 1900 टोटल एक्सपेंसेस हुआ था कंसाइनर का, जो 60,000 की लागत पे था। 12,000 रुपए की लागत पे कितना खर्च होगा आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास अमाउंट होगा 380 रुपए। आप लिखोगे 380 रुपए। नेक्स्ट ऐड करोगे प्रोपोर्शनेटिव एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनी। ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज लेना आपको। अब देखिएगा कंसाइनी ने टोटल 1,200 रुपए खर्च किया है, जिसमें से आपके 200 रुपए गाड़ी भाड़ा और 500 रुपए थे वो आपका गोदाम किराया, 500 रुपए आपका फायर इंश्योरेंस। तो हम ये बात समझते हैं कि हमारे पास कंसाइनी के ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ही लेने हैं। तो इसमें से जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होगा वो सिर्फ 200 रुपए हैं। 200 रुपए आपके रास्ते में चुकाए गए हैं, बाकी के सारे
बाद में पेमेंट हुए तो हम 200 का कैलकुलेशन करेंगे। 200 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12,000। 200 रुपये खर्च हुआ था 60,000 की लागत पर, 12,000 पे कितना होगा आप कैलकुलेशन करोगे, आपके पास 40 रुपये आएगा। आपने टोटल कर दिया 12,420 रुपये। आपका कैलकुलेशन होगा 12,420 रुपये आपका अनसोल्ड आ गया। तो आप यहाँ लिखाओगे 12,420। अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे और लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका प्रॉफिट होगा 8,920 रुपये। जो कैलकुलेशन हमने करी है, यदि कोई डाउट रहता है तो आप उसको देखकर सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, या आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिएगा ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। हम कंसाइनमेंट से रिलेटेड आई थिंक सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। जो प्रश्न आपको दिए हैं वो आप लोग ट्राई करोगे, समझने की कोशिश करोगे। आप हमें सेंड कर सकते हो, आप हमें वापस सेंड करोगे, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, गूगल आई पे आपको ईमेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन, आप गूगल क्लासरूम में भी भेज सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए बेटा, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। ये अकाउंट्स है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आपको बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यदि कोई समस्याएं रहती है आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम ट्राई करेंगे, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको प्रैक्टिस समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा पार्टनरशिप, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। हमने अपने पार्टनरशिप के 2 चैप्टर पहले को समझाए थे, उनको वापस रिवाइज करते हुए हम नए सिरे से पार्टनरशिप रीस्टार्ट करेंगे। मंडे को आपके अकाउंट्स का टेस्ट है, मैं उस अकाउंट्स के टेस्ट की लिंक आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मंडे को यहाँ से भी क्लिक ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी तो मैं व्हाट्सएप पे सेंड करता ही हूँ। आप इस टेस्ट को दीजिएगा। टेस्ट देने से आपको आपका इवोल्यूशन पता चलता है, आपको खुद को पता चलेगा कि आपके पास क्या सीखा आपने। देखिए, टेस्ट देना कोई बुरी बात नहीं है। टेस्ट देने से ये तो नहीं हो रहा ना कि आपका रिजल्ट या आप अपने आप को ये शो कर सकते हो कि आपने कितना सीखा है। बड़े ईमानदारी से आपको सारी चीजें लिखनी है, और आपका खुद का टेस्ट है। आप क्या पढ़ रहे हो वो आपको समझना होगा और उसके लिए देना है। हम यही बात आपको आज नहीं, हर बार से यही समझाते आ रहे हैं कि देखिए, हम ये जो कर रहे हैं वो न केवल 12th के लिए है, इन फ्यूचर इन सारी चीजों को पढ़ना होगा। इन फ्यूचर ये सारी चीजें आपको समझने को मिलेगी। हायर लेवल पे जब आप पढ़ोगे तो ये बेसिक पॉइंट होंगे, यही आपके आकर इन्हीं के बेस पे आपको आगे बढ़ना होगा। तो मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप ये चीजें आप इजीली समझने की कोशिश करोगे, पढ़ोगे, और कहीं समस्या आती है तो हम लोग बैठे हैं, आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ आपसे कि आप जो आपको समय मिल रहा है, जो टाइम आपको आज आप जितना स्पेंड कर पाते हो अकाउंट्स में उतना कीजिए। प्रैक्टिस की कमी है, आप हमसे बात कीजिए, हम आपको प्रैक्टिस सेंड कर लेंगे। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न आपको भेज दूंगा। इसका कॉन्सेप्ट आपको हैंड रिटन में कॉन्सेप्ट भेज दिया हमने। सारी स्थितियों में आपके पास हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस बात एक ही है कि आपको ट्राई करना होगा। आप प्रयास करो और हमसे रेगुलर कांटेक्ट में रहो, ताकि आप लोगों को भी आपकी जितनी समस्याएं आप फेस करने की कोशिश कर रहे हो, हम लोग ट्राई करेंगे। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मंडे को टेस्ट रखेंगे कंसाइनमेंट का, और आगे से हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ हो, अच्छा काम करोगे। धन्यवाद।